अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं और ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगी जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होती है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आज हम एक ऐसे आसान और नेचुरल रेमेडी बनाने जा रहे हैं जिसे कोई भी घर पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और साथ ही आप इसे लगातार यूज कर सकते हैं बिना कोई टेंशन का। ये आपको अनलिमिटेड फायदा देने वाले हैं, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेमेडी तो हर कोई तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसको लगाने और स्टोर करने का सही तरीका अगर आपको पता होगा तो ही आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे और तो ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश नीम की पत्तियां। जी हाँ, वही नीम जिसकी आजकल हर जगह चर्चा हो रही है, चाहे वो शैम्पू हो, हेयर ऑयल हो या फिर साबुन ही क्यों ना हो, लेकिन बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसका फायदा ही इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेते हो तो हो सकता है जो नीम की मात्रा होती है ना वो 1% 2% ही होती है उस प्रोडक्ट पर, लेकिन जब आप इसे घर पर तैयार करके अपने बालों पर इस्तेमाल करते हो खुद बनाकर, तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपके बालों के लिए। तो हमने यहाँ पे खूब सारा मात्रा में नीम की पत्तियां लिया है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें दो भी धूल गंदगी होगी वो निकल जाए। और इसी के साथ हमने लिया है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है, फ्रिजीनेस को कम करने में मदद करेगा और बालों को मुलायम व मैनेजेबल बनाने में भी मदद करता है। एलोवेरा को अच्छे से पीसेस में कट करके आपको इसमें इस्तेमाल करना है और इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच रात भर भिगोया हुआ मेथी दाना। ध्यान रहे सिर्फ 1 ही चम्मच पर्याप्त है। बालों के लिए रेमेडी तैयार करें और उसमें फेनुग्रीक ऐड ना करें, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। फेनुग्रीक के बिना हर एक रेमेडी बिल्कुल अधूरी सी है, क्योंकि फेनुग्रीक जो हमारे बालों के लिए कर सकता है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो बालों को दोबारा ग्रो करने में मदद करते हैं। चाहे आपकी स्कैल्प बिल्कुल खाली ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन आप इस तरीके से अगर तैयार करके इसे अप्लाई करते हो तो 100% गारंटी है कि आपकी हेयर फिर से रिग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। करने के बाद हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और इसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट तैयार करना है और इसके बाद इसे स्ट्रेन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप चाहो तो कपड़े की मदद से भी इसे स्ट्रेन कर सकते हो, जल्दी ही आसानी से हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रोजाना इंटरनेट सोशल मीडिया पर जा जाकर ये सर्च करते हो कि कोई तो ऐसा रेमेडी मिल जाए जो कि बालों का झड़ना को इंस्टेंट रोक दे और बालों को दोबारा ग्रो करे, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट का, तो ये वही रेमेडी है। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे सीवियर हेयर फॉल हो रहा था, जब मैं डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने काफ़ी सारे मार्केट बेस्ड शैम्पू ट्राई किया लेकिन किसी ने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इसे तैयार करके अपने बालों पर अप्लाई किया, इसका रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिला, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बालों को दोबारा ग्रो करने में मदद करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है फेनुग्रीक, जो कि बालों का झड़ना को हमेशा के लिए रोकता है, बालों को दोबारा ग्रो करता है। और साथ ही हमने यूज़ किया है नीम की पत्तियाँ, जो कि आपके डैंड्रफ, रूसी या फिर किसी भी तरह की परेशानी को ठीक करने में मदद करता है। और साथ ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है एलोवेरा, ड्राइनेस को कम करने में मदद करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करता ही है, साथ ही बालों को स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी भी बनाएगा। तो बिना कंडीशनर का इस्तेमाल किए भी आप इसे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसको छानने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं। तो चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये 3 गलतियां जान लेते हैं जो कि हम रोजाना करते हैं और जिसकी वजह से हेयर फॉल है कि रुकती नहीं है। तो पहली सबसे बड़ी जो गलती है, रोज अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स बदलना। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती है स्कैल्प के बजाय सिर्फ और सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान देना। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो है, आपके शरीर पे विटामिन B12, आयरन या विटामिन डी या फिर थायराइड जैसी समस्याओं को नजरअंदाज कर देना। जी हाँ, अगर इन सारी प्रॉब्लम आपके बॉडी पर चल रही है तो आपके हेयर ग्रोथ कभी नहीं होंगी, बल्कि आपको हेयर फॉल ही होगी। इसलिए ये तीनों प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसे ठीक करना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने लगता है। जब तक रूट्स हेल्दी नहीं होंगे तो फिर बाल हेल्दी कैसे होंगे दोस्तों? इसलिए अपने रूट्स पर फोकस कीजिए और अपने बॉडी पर एक बार ध्यान जरूर दीजिए। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने जिसे तैयार किया है, इसमें हमने ऐड किया है एक इवियन कैप्सूल। ध्यान रहे अभी के टाइम पे इवियन कैप्सूल यानी कि विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट मार्केट पे मिल रहा है, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर वहाँ से
बाय कर सकते हो। और इसी के साथ आपको ऐड करना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है जो कि हम डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होने लगेगी और आप बालों पर कोई भी ड्राइनेस नहीं दिखेंगी। अब आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके आपको स्टोर करना है कांच की बॉटल पे ही। ध्यान रहे कांच का बॉटल का ही इस्तेमाल करेंगे। और जब आप बालों को वॉश करोगे ना, तब क्या करना है, इसी टोनर का आपको थोड़ा सा लेना है। इसी में आपको ऐड करना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर आप जो भी ऑयल के लिए कंफर्टेबल हो वो ऑयल ऐड कीजिए। और इसके बाद अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू ऐड कीजिए जो आप यूज़ करते हो और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। लेकिन ध्यान रहे अगर आपको कोई भी चीज़ों से साइड इफेक्ट है यानी कि एलर्जी होती है तो प्लीज़ पैच टेस्ट लीजिए, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। और वैसे भी अगर किन्हीं को प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल से एलर्जी होती है तो वो क्या करेंगे, नीम पत्ते और फेनुग्रीक को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रेन करने के बाद जब आप इसमें ऑयल ऐड कर रहे हो ना, तभी आपको मार्केट बेस्ड वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए फटाफट से अब दोनों को कैसे एप्लीकेशन करना है ये बात कर लेते हैं। तो जो हमने टोनर तैयार करके रखा है वो आपको ओवरनाइट अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। रात भर कोई भी रेमेडी को आप अपने बालों पर रखते हो तो बहुत ही अच्छे से काम करने का टाइम मिल जाता है और प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक करने का भी टाइम मिल जाता है। इतना ही आपको करना है। और हाँ, आप अपने छोटे बच्चियों पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। रात भर एप्लीकेशन के बाद जब आपको हेयर वॉश करना हो तो इसी शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश करना है। बस इतना ही करना है और वीक में 2 बार ही करना है। एक बार करके तो देखिए, रिजल्ट अगर आपको शॉक ना कर दे तब तो कहिएगा। लेकिन पता नहीं एक बात मुझे समझ में क्यों नहीं आता है, कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको ये लगता है कि ये सब कुछ फेक होता है, ये सबसे कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई, आप एक बार ट्राई करके तो देखो, रिजल्ट ना मिले तब तो। जो चीज़ आपके बालों को नुकसान करती है वो चीज़ आपको बहुत पसंद आती है, लेकिन जो चीज़ आपके बालों के लिए फ़ायदा कर सकती है वही चीज़ आपको बुरा लग जाता है। खैर, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ सच में काम करती है उसे फेक बोलकर बदनाम मत किया करो। और अगर आप इस तरह के डाउट अगर अपने मन पर ले आते हो ना, तो फिर जो रेमेडी काम भी करती है ना वो करती भी नहीं है, क्योंकि आप भरोसा ही नहीं करते हो। इसलिए कोई भी रेमेडी को एप्लीकेशन करने से पहले उसका भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दैन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पिए। धन्यवाद।